Hello, welcome to this learning platform of YouTube. Today we are gathered here to learn these prepositions. So today this topic is very relevant for all the competitive exams, whether it is NVS 2022, DSSB, teaching exam, CTET, or any state teaching eligibility test, or SSC CGL, SSC CHSL, even in clerical exams, all central exams. So we have this topic today to discuss. Let's start without further delay. Now let's read the definition, as it is a formality to discuss this definition, but we have to go through it practically how preposition work. Before going to this definition part, let me discuss something about what is preposition. Preposition का meaning ही क्या है? Prepositions, preposition, something relevant to the position of any noun, pronoun, and the relativity of that pronoun in a sentence. For my students who are from South India and from other parts of India, those who are unable to understand this Hindi language, so they can go for my English videos. Those are available for linguistics part only. Here, with the convenience for the North Indian students and the Hindi speaker students, I would like to opt this Hindi medium of instruction here. So हम preposition जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि preposition का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ की position को जो पता है. For example देखो definition हम पढ़ते हैं, definition बोलती है preposition is a word used to show. Preposition कौन से शब्द है? वो शब्द किसी भी sentence में इंग्लिश में जो क्या कर रहे हैं, used to show relationship, क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप शो कर रहे हैं ऑफ अ नाउन, किसी नाउन की, और अ प्रोनाउन या फिर किसी प्रोनाउन की, टू अनदर वर्ड. ठीक है, सॉरी नॉट वर्ड, इट इज वर्ड, एक अनदर वर्ड से सेंटेंस में. ठीक है, दैट नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोपोजिशन, मतलब उस प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ. जैसे मैं कहूँ कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी पोजिशन या फिर उसका नाउन उस सेंटेंस में उसका क्या रिलेशन है. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे उसको, देखो जैसे ये डस्टर है, ठीक है, यू कैन सी दिस. अब मैं कहूँ द डस्टर इज ऑन माय पाम, मतलब क्या हुआ, हिंदी इसकी हुई कि डस्टर मेरी हथेली पर रखा है. हथेली को इंग्लिश में पाम कहते हैं, तो रखा है. अब इस सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ड है जो इस ऑब्जेक्ट डस्टर की पोजीशन को बता रहा है, इसका सेंटेंस से और उस ऑब्जेक्ट में जो रिलेशन को शो कर रहा है वो कौन सा वर्ड है. अगर मैं इस सेंटेंस से ऑन हटा दूँ, मैंने बोला है अभी द डस्टर इज ऑन माई पाम, अब मैं इससे ऑन हटा देता हूं तो हो जाएगा द डस्टर इज माई पाम. पूरा मीनिंग बदल गया सेंटेंस का. ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो ऑन वर्ड है वही एकमात्र ऐसा वर्ड था इस सेंटेंस में जो इस ऑब्जेक्ट की रिलेशन से बता रहा था, इसकी पोजीशन के बारे में बता रहा था, इसकी स्पेशल बता रहा था. स्पेशल का मतलब होता है कि जो स्पेस ऑक्यूपाई करने से रिलेटेड होती है. आगे पढ़ेंगे हम, इसका टाइप होता है प्रीपोजिशन का, जो इसकी पोजीशन को बता रहा था. जो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं वो समझ लें. प्रीपोजिशन मतलब जो किसी नाउन की प्रपोजिशन, किसी ऑब्जेक्ट की प्रपोजिशन, उसकी पोजीशन के बारे में बता रहा है. बिल्कुल सिंपल जो समझना चाहते हैं. देखो, वर्ड ऐसा शब्द टू शो द रिलेशनशिप. आप यहाँ जब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तब भी आप देख पा रहे होंगे इसको. ठीक है, डेफिनेशन भी क्या कह रही है, इसकी डेफिनेशन भी कह रही है कि, देखिए डेफिनेशन इसकी ये कह रही है कि जब आप ये पढ़ेंगे, देखिए टू शो क्या चीज़, रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. तो नाउन से रिलेशनशिप कौन किससे बता रहा है, देखो द डस्टर इज ऑन माय पाम, तो इस डस्टर की पोजीशन को बता रहा है ये ऑन वर्ड इसमें. ठीक है, तो ये आपके समझाने के लिए था. आगे हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे. ये बहुत इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो हम इस वीडियो में सिर्फ हम एक इंट्रोडक्शन, एक आइडिया आपको मिल जाएगी प्रोपोजिशन आके होते क्या है. उसके बाद हम लिस्ट करके इसको पढ़ेंगे वन बाय वन. क्या इन होता है, क्या इनटू होता है, क्या ऑन टू होता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विदाउट फर्दर डिले. देखो, दे ऑल्सो कैन बी यूज टू डिनोट पोजीशन और लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. अभी जो मैंने आपको बताया वही सेम बात है कि किसी भी सेंटेंस में किसी की लोकेशन बतानी है, किसी चीज़ का किसी और जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन बतानी है, तो उसके लिए हम प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट देखो, दे आर ऑल्सो यूज टू रिप्रेजेंट स्पेशल रिलेशनशिप. स्पेशल जो वर्ड है ना, देखो ये जो स्पेशल लिखा हुआ है SPATI स्पेशल, तो स्पेशल का मतलब होता है रिलेटेड टू स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. ठीक है, तो
जैसे कोई चीज़ है कि द डस्टर इज इन फ्रंट ऑफ माई फेस, डस्टर इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। तो अब जब ए से सामने आ रहा है डस्टर इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो स्पेशल का मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करने वाली, जो अब ये बता रहा है कि किसके सामने, स्क्रीन के सामने। तो सामने क्या है, जो खाली स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करने के लिए हम क्या इन फ्रंट का यूज़ कर रहे हैं, उसकी रिलेशनशिप बताने के लिए, उस स्पेस को घेरने की जो रिलेशनशिप है सेंटेंस में उसको बताने के लिए हम स्पेशल प्रपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं इन फ्रंट। ठीक है, ऐसे ही स्पेशल रिलेशनशिप और भी बहुत सारी होती है, जैसे कि बिहाइंड, अंडर, मैं कहूँ द डस्टर इज अंडर माई पाम। ओके, सेम वे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ये है कि हाँ यूजेस इनका आपके नंबर गवा भी सकता है और आपके नंबर आपको गेन भी करा सकता है। लेसन यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस, क्या यूज होते हैं, अभी तक हम यूजेस डिस्कस कर रहे थे। दे आर यूज टू शो द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, ये क्या करते हैं, किस चीज़ की डायरेक्शन ही बताते हैं कि राम इज गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द टेम्पल। ठीक है, तो ये डायरेक्शन टुवर्ड्स हो गया, टू हो गया, ये डायरेक्शन भी बताते हैं। दे कैन रेफर टू द टाइम ऑफ समथिंग हैपनिंग, और कुछ देखो अभी आप मैं जब मेरी फर्स्ट क्लास थी उसी क्लास से मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया जाता है कि ये वर्ड यही, इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि उनका यूज़ कैसे हो रहा है। कोई भी वर्ड प्रेपोजिशन भी हो सकता है, कोई वर्ड वही वर्ड सेम वर्ड अगर वो एज एन एडवर्ब यूज़ हो रहा है तो वो एडवर्ब भी हो सकता है, उसका यूज़ बताएगा कि वो किस तरीके से यूज़ हो रहा है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे चीज़ों को। दे कैन रेफर टू द टाइम ऑफ समथिंग हैपनिंग, और कोई टाइम में कोई काम हो रहा है उससे भी रेफर करती हुई बहुत सारी प्रपोजिशंस होती हैं, हम इसको पढ़ेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। अब हम टाइप्स पढ़ते हैं। देखो टाइप्स में क्या क्या है, सबसे पहला टाइप क्या है हमारा, देखो इसमें सबसे पहला टाइप है प्रपोजिशन ऑफ टाइम, जो क्या बताएंगे, टाइम के बारे में बताएंगे। ठीक है, यूज टू शो व्हेन समथिंग इज हैपनिंग, कोई काम कब हो रहा है। ठीक है, दैट इज प्रपोजिशन ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी मीटिंग ऑन मंडे, देखो ये ऑन वर्ड है यहाँ पर, ये क्या है, प्रपोजिशन है आपकी। ठीक है, द सुपर मार्केट विल बी क्लोज्ड फ्रॉम, देखो ये बता रहा है टाइम कब से, टू कब तक, 9 PM टू 9 AM, समझ में आ रहा है नहीं, रात को 9 से सुबह 10 तक बंद रहेगी। तो से जो वर्ड यूज हो रहा है किसी सेंटेंस में, दैट इज ऑल्सो प्रेपोजिशन। ठीक है, तो ये टाइम बताने वाली प्रपोजिशंस ऐसे यूज होंगी। हालांकि एक प्रपोजिशन का यूज बहुत सारे टाइप्स होता है, जैसे ऑन है तो यहाँ पर ये ऑन फ्राइडे हमने कर दिया। ठीक है, ऑन पोजीशन स्पेशल पोजीशन से भी यूज होता है कि मतलब कोई चीज़ की, जैसे मैंने बताया था कि द डस्टर इज ऑन माई पाम। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन। ऐसी प्रपोजिशन जो लोकेशन के बारे में बताती है, बहुत ईजी है। देखो कैसे, एम्प्लॉयड टू डिनोट लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। एम्प्लॉयड का मतलब यहाँ पर वो एम्प्लॉय वाला नहीं है, एम्प्लॉयड का मतलब है लगे हुए होना किसी काम, मतलब किस काम को रिप्रेजेंट करती है। डिनोट द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लोकेशन को ये क्या करती हैं, बताती हैं, डिनोट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैनी वुड वी स्टेइंग एट हिज कजिन्स, देखो ये एट वर्ड आ गया यहाँ। एट का मतलब कहाँ पर है, उसकी लोकेशन को बता रही है। एट हिज कजिन्स प्लेस फॉर द वीकेंड, फॉर द वीकेंड, देखो ये फॉर आ गया यहाँ पर, ये भी क्या बता रहा है, वीकेंड के लिए। मेक श्योर यू कीप ऑल द कीज बैक इन इट्स प्लेस आफ्टर यू प्ले, देखो यहाँ पर ये आफ्टर भी इन्होंने एज अ प्रीपोजिशन यूज कर दिया। तो ये क्या है, जो लोकेशन को बता रही है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कि हम किसकी बात करें, कैनी। कैनी कोई भी नाउन है, यहाँ पर कोई इंडियन नेम हो सकता है, राम श्याम जो भी है। तो राम कहाँ पर है, स्टेइंग एट हिज कजिन्स प्लेस, कहाँ पर, कजिन्स, किसकी लोकेशन बता रहा है, कैनी की, यानी कि राम श्याम की, उसकी लोकेशन ये बता रहा है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का मतलब ये जगह के बारे में बताएंगे। देखो इंडिकेट द प्लेस और पोजीशन ऑफ समथिंग, कैसे कोई चीज़ कैसे मतलब कहाँ है, उसकी प्लेस क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। जैसे आई हैव केप्ट द बुक आई बोरोड, आई हैव केप्ट द बुक आई बोरोड। इस एग्जाम्पल, बोरोड फ्रॉम यू ऑन द टेबल, जो किताबें मैंने तुमसे ली थी मैंने कहाँ रख दी हैं, टेबल पे रख दी हैं। देखिए ये है आपका, इट इज़ फ्रॉम ऑन। ठीक है, आई हैव बोरोड द बुक फ्रॉम यू, जो तुमसे किताब मैंने ली थी कहाँ रख दी है मैंने, ऑन द टेबल, कहाँ रख दी हैं, ऑन दी टेबल। तो टेबल किसकी पोजीशन बता रही है, किताबों की पोजीशन बता रहे हैं ये वर्ड्स। कौन कौन से वर्ड बता रहे हैं, ऑन बता रहा है, कहाँ रखी हैं, टेबल के ऊपर रखी हैं। आई होप द मैसेज इज क्लियर टू यू। हेनरी हिड बिहाइंड दी डोर। हिड क्या होती है, हिड
हाइड की सेकंड फॉर्म होती है हिड, हाइड, हिड, हिडन, और हाइड, हिड, हिड भी होती है, दोनों ही काउंट होती हैं। तो हिड का मतलब छुपाया हुआ है, किसको? बिहाइंड द डोर। किसकी पोजीशन बता रहा है अभी? ये वर्ड बता रहा है हेनरी की पोजीशन। हेनरी कहाँ है? बिहाइंड दी डोर, यानी कि हेनरी कहाँ है? हेनरी है दरवाजे के पीछे, ठीक है। द डॉग जम्प्ड ओवर दी फेंस। अब देखो अभी किसकी पोजीशन बता रहा है? डॉग की पोजीशन बता रहा है। कहाँ है डॉग? ओवर, कहाँ पे? फेंस, जो फेंसिंग लगी होती है ना, उस फेंसिंग के किधर है डॉग? फेंसिंग के उस पार, यानी कि ओवर दी फेंस, फेंसिंग के ऊपर से जंप कर गया वो। तो क्या पोजीशन बता रहा है? डॉग की पोजीशन को बता रहा है, ठीक है। यस, नेक्स्ट, प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। क्या? प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन यूज्ड टू डिनोट द डायरेक्शन इन विच समथिंग ट्रेवल्स, इन विच समथिंग ट्रेवल्स और मूव्स। ये कह रहा है, ये क्या बताती है? डायरेक्शन बताती है किसी चीज़ की। कैसे डायरेक्शन बताएंगी? देखो एग्जाम्पल देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। द गर्ल रैन टुवर्ड हर फादर द मोमेंट शी सॉ हिम। द गर्ल रैन टुवर्ड हर फादर द मोमेंट शी सॉ हिम। ये जो टुवर्ड वर्ड है, देखो कौन सा वर्ड है ये? इसमें जो टुवर्ड वर्ड है ये बता रहा है, क्या बता रहा है कि डायरेक्शन क्या है, किधर जा रहा है। जैसे मैंने बोला कि आई एम गोइंग टुवर्ड्स द टेम्पल, मैं टेम्पल की तरफ जा रहा हूँ, तो क्या बता रहा है? ये डायरेक्शन बता रहा है। ऐसी प्रीपोजिशंस को हम बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जो डायरेक्शन को बताती हैं। यानी किसी भी नाउन की जो रिलेटिविटी बताती है, किसी भी नाउन की रिलेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेशन बताती है कि उसकी क्या उसकी पोजीशन क्या है, उसका टाइम क्या है, उसका प्लेस क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है। इन वर्ड्स को हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। अगर हम बिल्कुल शुद्ध हिंदी में इसको समझना चाहते हैं, इसका मतलब हो गया कि प्रेपोजिशन किसी भी नाउन की पोजीशन को बताने वाले शब्द किसी भी टाइप से बता रहे हो, चाहे उसके नाउन के बारे में कैसी भी उसकी पोजीशन प्लेस बता रहे हो, चाहे उसकी डायरेक्शन बता रहे हो, आर कॉल्ड प्रेपोजिशंस। जैसे देखो जम्प्ड इनटू द रिवर टू हेल्प सिस्टर, इनटू वर्ड यूज हुआ है, इसकी डायरेक्शन बता रहा है किधर कूदा है? रिवर में कूदा है, ठीक है। प्रीपोजिशंस ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप। देखो स्पेशल का मतलब स्पेस से रिलेटेड, जो उनका स्पेस ऑक्यूपाई, जैसे मैंने अभी आपको बताया था इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो। यूज्ड टू डिनोट एन ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट अवे फ्रॉम द सोर्स एंड टुवर्ड्स द सोर्स। मतलब किसी सोर्स से दूसरे सोर्स में कोई चीज़ है तो उसकी पोजीशन को बताने वाली प्रीपोजिशंस को हम क्या बोलते हैं? स्पेशल रिलेशनशिप, जो बताती हैं स्पेशल, जो कंडीशंस को बताती हैं। स्पेशल नहीं है वो वाला SPACIAL वाला नहीं है, ये स्पेशल है, मतलब स्पेस से रिलेटेड। जैसे मैंने कहा था कि अभी देखो नव्या सेट, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि जो नव्या है, नव्या सेट लीनिंग, लीनिंग का मतलब होता है झुक कर बैठना, सट कर बैठना, अगेंस्ट दी वॉल, कहाँ पर? दीवार से। जैसे ये दीवार है और वो ऐसे कोई सट के बैठ जाना, दैट इज अगेंस्ट दी वॉल, कि कहाँ है? दीवार से सट कर बैठी हो। और अगेंस्ट का किसी के लिए भी यूज होता है, दैट इज द अनदर मैटर। द सर्कस वॉज स्टेशन ऑपोजिट द चिल्ड्रंस पार्क। जैसे मैं कहूँ माई हाउस इज ऑपोजिट दी प्लाजा, ठीक है। तो ऑपोजिट का मतलब के सामने है कोई भी चीज़, तो वो क्या बता रहा है? उसका जगह एग्जिस्टेंस बता रहा है, कहाँ है, कहाँ ऑक्यूपाई किया हुआ है स्पेस उसने, ठीक है। यस, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द प्रीपोजिशनल फ्रेज। देखो कुछ फ्रेज भी होते हैं, उसमें क्या होता है? प्रीपोजिशन एक क्लब में होती है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन एंड अ नाउन ऑब्जेक्ट इज अफेक्टिंग, मतलब ऑब्जेक्ट पे अफेक्ट पड़ता है उससे। और ये क्या है? प्रीपोजिशन, ये क्या है? एक ग्रुप में है। जैसे मतलब टू सी इट टू दैट यू रीच द वेन्यू ऑन टाइम, ठीक है। द मेडिसिन यू आस्क्ड फॉर, जैसे है कि ऑन टाइम है, यहाँ पर देखो आस्क्ड फॉर है, ठीक है। क्या है? देखो ये आस्क्ड फॉर। और आउट ऑफ है, देखो आउट ऑफ स्टॉक, तो आउट के साथ हमेशा क्या आता है? ऑफ ही आता है। एस टाइप की जो क्लब प्रीपोजिशन होती है उनको प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। ये इनका भी यूज है। हम जब डिटेल्ड वीडियो इस पे करेंगे तो हम एक एक को अच्छे से समझेंगे। अभी सिर्फ आप समझ लीजिए कि प्रीपोजिशन आखिर है क्या, इनका यूज क्या है, ठीक है। इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर प्रीपोजिशंस। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इन प्रीपोजिशंस में आखिर इनका रोल क्या है। किसी भी सेंटेंस में बहुत बड़ा मेजर रोल इनका रहता है, चाहे हम किसी भी कंडीशंस को लेके कहें तो इनका एक अपना एग्जिस्टेंस है सेंटेंस में। सो इन कमिंग वीडियोज वी विल बी डिस्कसिंग the in-depth discussion. We will have an in-depth discussion about the prepositions for the various examinations with the questions, with the help of questions, क्योंकि prepositions का
बहुत कन्फ्यूजन रहता है, इन और इनटू में क्या डिफरेंस होता है, ऑन और ऑन टू में क्या डिफरेंस होता है ना। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन द कमिंग वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड फॉलोइंग अस on Insta as well as on YouTube. Good luck for your examinations. Keep studying.